नमस्कार दोस्तों, कथकही में आपका स्वागत है। चलिए सुनते हैं आज कथकही में एक और कहानी। आज की कहानी है तपस्या चौबे जी की। मूलतः वह बिहार बसंतपुर की रहने वाली हैं, लेकिन पिछले कई सालों से सात समंदर पार अमेरिका में रह रही हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हम लोग छठ पूजा में गांव पहुंचे थे। छठ बीतने के बाद हम लोग गंगा स्नान के बाद ही बसंतपुर आते थे। ऐसे में छठ पूजा के 2-4 दिन बाद एक सुबह आंगन में महिलाओं का ओहो चल रहा था। मैं सोकर उठी ही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग इतने दुखी क्यों हैं। पुराने घर में करीब उस वक्त 50-60 लोग रहते होंगे। बड़ा सा आंगन, आंगन के चारों तरफ कमरे, कमरे से हटकर थोड़ी दूर पर सबका अलग अलग चूल्हा, और चूल्हे के आगे बैठी हर दादी चाची आज पंडित बाबा की पत्नी यानी दादी से यही पूछ रही थी कि गैया के का समाचार, वैद्य जी का कहनी है। पंडित बाबा मेरे बाबा जी के चचेरे भाई। घर में इतने बाबा दादी की सबको कुछ अलग संबोधन के साथ बाबा लगाकर बात करनी पड़ती थी। हाँ, तो उनकी पत्नी ने दुखी होकर जवाब दिया, लागत है ना बची अब। ओ, आवाज होने लगती है बीच बीच में। अब तक मुझे मालूम पड़ गया कि पंडित बाबा की गाय की तबीयत खराब है। इस बीच बाबा परेशान परेशान से कभी गर्म पानी तो कभी कोई घोल के लिए अंगना में आते जाते रहे। मैंने फटाफट मुंह धोया, चूड़ा दही मीठा खाया और दौड़ के दरवाजे पर पहुंच गई। पंडित बाबा का गोठा, जहां गाय भैंस भूसा जलावन आदि रखते हैं, घर से थोड़ी दूर था। वहीं उनकी गाय रहती थी, पर आज वो इसे इधर लेकर आए हैं। मैं द्वार पर पहुंची तो देखती हूँ कि सामने जो मैया जी का स्थान है, उसी के पास गाय को लिटाया गया है। मेरे गांव का इकलौता मंदिर ये 9 देवी का स्थान है, जो मेरे द्वार के ठीक सामने है। मैं दौड़ती हुई यहाँ पहुंचती हूँ तो देखती हूँ गाय लेटी हुई गहरी गहरी सांसें ले रही है। बाबा उसे सहलाए जा रहे हैं। आसपास कई लोग उसे घेर कर खड़े हैं। हर कोई बस गाय की ही बात कर रहा है, बस एक बाबा को छोड़कर। वो कभी उसे सहला रहे हैं तो कभी उसके आंख के आसपास बैठ रही मक्खियों को उड़ा रहे हैं। द्वार से आंगन, आंगन से द्वार करते दोपहर हो गई। इस बार जब गाय को देखने गई तो किसी ने कहा, ए बाबा, अब ना बची गई है बुझाता, गंगाजल और तुलसी के पत्ता मंगवा ली। पंडित बाबा कुछ बोले नहीं, उठकर घर की तरफ चल पड़े। थोड़ी देर बाद बाबा एक डगरा में चावल, दाल, हल्दी, नमक और कुछ आलू लेकर आए। गाय के खुर से इन सभी चीजों को छुआया। मैं तब समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। गाय अब अजीब अजीब तरह से सांस ले रही थी। बचे हुए लोग कह रहे थे कि बेचारी बड़ा कष्ट में बे, प्राण अटक गई बा। ध्यान नहीं है कि बाबा खुद गंगाजल और तुलसी पत्ता के लिए गए या किसी से कहकर मंगवाए, पर यह याद है कि गाय को वो जबरदस्ती मुंह खुलवाकर गंगाजल डाले जा रहे थे। तुलसी का पत्ता तोड़कर उसके मुंह में फंसा रहे थे। मैं यह सब पहली बार देख रही थी। कभी चकित और परेशान हो बाबा का सूखा हुआ चेहरा, तो कभी सुस्त पड़ी गाय की देह देखती। फिर लोगों की तरफ देखती कि अब ये क्या बोलेंगे, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सब उदास थे। बाबा लगातार गैया का सिर सहला रहे थे। थोड़ी देर बाद देखती हूँ कि बाबा गैया के कान में कुछ पढ़ने लगते हैं। वो धीरे धीरे फुसफुसाकर पढ़ते जा रहे हैं और गाय की आंखों से अब भी आंसू निकल रहे हैं। मैं डर गई और भागकर घर में आ गई। भागकर सीधे अपनी दादी के कमरे में गई। मुझे ऐसे हाफते कांपते देख दादी ने पूछा, प्रियंका, का भइल ह? और इतना सुनते ही मैं रोने लगी। दादी परेशान हो गई, पूछने लगी, क्या हुआ है? कोई डांटा है? किसी ने मारा है? बताओ तो। मैं जब रोकर थोड़ा शांत हुई तो हिचकते हिचकते बताई, दादी, बाबा जी जाने क्या पढ़ रहे हैं गैया के कान में, और गैया रोए जा रही है। दादी मुझे चुप कराती हुई बोली, ए बुड़बक, बाबा जी गायत्री मंत्र पढ़ रहे होंगे ताकि माता के प्राण आसानी से छूटे। तभी माँ कमरे में दाखिल हुई और दादी उनसे कहती हैं, बड़की दुल्हीन, तो हर बेटी के तन को करेजा नहीं खे, देखा तक कितना रो आलस। और मैं यही सब सुनते रोते सुबकते जाने कब सो गई। जब सोकर उठी तो मालूम हुआ कि गाय अब नहीं रही। किसी चमार को सूचना मिली और वो दौड़कर चमड़ा मांगने आ गया, पर पंडित बाबा ने उसे मना कर दिया था। लोग उसे टायर पर लादकर मसान किनारे गाड़ने गए हैं।